ये कोरोना के फंड्स की क्या हेरा फेरी है। तो उन्होंने कहा जी ना पूछे, हमारे जो है वो बंद हो जाएगी इमदाद। तो ये है ये सादिक और अमीनों की असलियत। और जो पंजाब में है, पंजाब में 15 अरब रुपए का कोरोना फंड गलत इस्तेमाल हुआ है, कोरोना फंड खाया गया है। ये जो ज़कात और खैरात खाने के आदी थे ना, इन्होंने कोरोना भी नहीं छोड़ा। हमसे भी आपने जो है वो अरबों रुपया इकट्ठा किया गरीब पाकिस्तानियों से भी कोरोना के नाम पे, और आप नेशनल असम्बली के अंदर ये जवाब जमा कराते हैं कि वो कोरोना फंड आज तक कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, जैसे डैम फंड नहीं हुआ था। जैसे डैम फंड भी आपने पाकिस्तानियों का खून नचोड़ नचोड़ के आपने डैम फंड लिया, वो भी आपने नहीं लगाया, कोरोना के पैसे भी आपने नहीं लगाए। और जो आपको पैसे दिए गए उसके अंदर 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये भी मेहरबानी है चौहान साहब की। जब मैंने पिछली दफ़ा बात की तो मैंने कहा कि बुज़दार साहब ने जो है वो हेलीपैड बनवाया जाने के लिए। उन्होंने कहा उसमें क्या बुराई है, उसमें क्या होता है। चौहान साहब उसमें बुराई ये है, कोरोना फंड के अंदर से आपने उन पैसों को बुज़दार साहब के हेलीपैड बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। ये खराबी है। आप अपने डॉक्टर्स को किट्स नहीं दे सके, आप अपने हिफाजती अमले को जो है वो आप उनको इंजेक्शंस नहीं लगवा सके, आप कोरोना वैक्सीन नहीं खरीद सके, लेकिन कोरोना फंड के अंदर से उस्मान बुज़दार का 25 लाख रुपए का हेलीपैड जायज़ है। ये इस तरह की बातें और इस तरह की घटिया हरकतें यकीनन आप ही से एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। अब आगे आइए। उसके बाद जो इल्ज़ाम है 15 अरब के फंड के ऊपर, वो ये है कि इसमें बोगस बिलिंग हुई है, इसमें महंगी खरीदारी की गई है और इसके अंदर कागजात जो है उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये 3 इल्ज़ाम है आपके ऊपर, बोगस खरीदारी, महंगे ठेके और रिकॉर्ड का ना होना। अब इसको, इन चीज़ों को जस्टिफाई जब आप करेंगे ना, इन चीज़ों का जवाब आपको देना है। दूसरों पे इल्ज़ाम लगा के इससे आप बरी-ज़िम्मा नहीं हो सकते। 3-4 चीज़ें बताती हूँ आपको। इसके अंदर जो 61 करोड़ रुपए की 61 करोड़ रुपए की दवाई की जो कंपनियां हैं, जो चंद मशकूक कंपनियां हैं, उनसे महंगी खरीदारी की गई है 61 करोड़ रुपए की। जियो के हमारे बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट हैं जाहिद कचकोरी साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत एक डिटेल स्टडी की। वो भी इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें सामने लेके आए। और इसमें जो 61 करोड़ रुपए की जो मशकूक अदायगियाँ हैं, और इन तमाम बातों के ऊपर आपको ये भी याद करा दूँ, मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पिछले साल लेटर भी लिखा था और उन्होंने कहा कि ना आपकी ख़रीदारियों का कोई रिकॉर्ड मौजूद है, ना आप जो मामलात कर रही हैं कोरोना फंड के अंदर उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है, ना वो कहीं किसी वेबसाइट पे डाला है। पेपरा रूल्स तो आपने वायलेट किए, आपने उसको बाईपास किया, लेकिन आपने उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं छोड़ा। अब उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो हमारे डीजी चकवाल जो है, डीजीएमओ है चकवाल के, उन्होंने 3 करोड़ रुपए से टाइगर फोर्स को अदायगियां की हैं इस कोरोना फंड से। 3 करोड़ रुपए की अदायगियां टाइगर फोर्स को की गई हैं कोरोना फंड से। इसके ऊपर आप पे आम आदमी क्या, मतलब आपके लिए जितनी भी सख्त ज़बान इस्तेमाल की जाए वो कम है कि लोग तरसते रहे। आपने उनको जो है वो अद्वियात, आपने पाकिस्तान पूरे पंजाब से आपने जो अद्वियात हैं जो मुफ्त शहबाज शरीफ साहब के दौर में मिलती थी वो आपने बंद कर दी, और कोरोना के फंड के ऊपर आप टाइगर फोर्स में 3 करोड़ रुपया बांट रहे हैं। उसके बाद राशन और जो कोरोना सेंटर्स बनाए गए थे उसके ऊपर ऑडिटर जनरल कह रहे हैं 39 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियाँ हैं, जो राशन बांटा कोरोना के नाम पे और जो कोरोना सेंटर्स बनाए। उसके बाद प्राइवेट गाड़ियां ली गई जी कोरोना के नाम से, और मैंने आपको याद है पिछली दफ़ा मेरे पास वो भी तस्वीर मौजूद है, कोरोना के नाम पर मोटरसाइकिलें भी खरीदी गई थी, और वो जो है वो मोटरसाइकिलें डंप पड़ी हैं किसी तय खाने के अंदर, वो मौजूद हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी 22 करोड़ रुपए की एक और दवाइयों की मशकूक खरीदारी है, 22 करोड़ रुपए की दवाइयों की मशकूक खरीदारी है। उसके बाद जो साउथ पंजाब है उसमें फेक वाउचर्स हैं, मिलियंस के फेक वाउचर्स, मिलियंस के, मैं नहीं कह रही, इसको फेक ऑडिटर जनरल कह रहे हैं। और वो कहाँ है? जनूबी पंजाब में, लिया में, भक्कर में, मियांवाली में और बुज़दार साहब पे डीजे खान में। इन तमाम में आपने जो है वो फेक वाउचर्स जो है बांटे हैं। 1.5 अरब रुपए की जो है गैर ज़रूरी अद्वियात खरीदी गई है। 1.5 अरब रुपए की गैर ज़रूरी अद्वियात खरीदी गई हैं, जहां आप 600%
पंजाब की आवाम के लिए दवाइयों में इजाफा कर चुके हैं, वहाँ 1.5 अरब रुपए की आपने गैर ज़रूरी अद्वियात खरीदी हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि कई अजला में जहाँ कोई मरीज़ नहीं था वहाँ करोड़ों रुपए लगाकर कोरोना सेंटर्स बनाए गए और उन कोरोना सेंटर्स का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उसके बाद सरगोदा में एक ब्लैक लिस्ट कंपनी से 30 लाख का ठेका करके दवाइयाँ खरीदी गई। ब्लैक लिस्ट कंपनी से 30 लाख का जो है वो ठेका किया गया। उसके बाद जो हमारी पंजाब की जो PDMA है उसने बलूचिस्तान से जो है ज़ायरीन जो आ रहे थे उनको उनके अजला में और कोरोना जो क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए थे उनमें पहुंचाने के लिए उन्होंने कहा कि फ़ेक ट्रांसपोर्ट कंपनी से करोड़ों रुपए का मुआहदा किया। सिर्फ उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी आपने फ़ेक कंपनियों से करोड़ों के मुआहदे किए। उसके बाद 50 करोड़ रुपया पंजाब ने कुछ ऐसे अखराजात पे खर्च किया जिसकी मंजूरी इनको वफाकी कमेटी जो बनाई गई है कोरोना के ऊपर उसने भी नहीं दी थी। और ये बहुत लंबी दास्तान है इनके कारनामों की। और अभी तो लाहौर वेस्ट कंपनी, पार्किंग जो कंपनी है, अभी तो ये सारी कंपनीज जो हैं इनके भी कच्चे छट्टे सामने आने हैं। लेकिन मुझे इसका जवाब दीजिए चौहान साहब, अगर आपके अंदर ज़रा भी अगर शर्म और गैरत बाकी है ना, मुझे जवाब दीजिए कि हमारा अरबों रुपया आपने कोरोना पे क्यों खाया है। ये जो 15 अरब रुपए क्या आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ऑडिटर जनरल, जिसके अंदर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ये कोई ऑडिट पैराज नहीं है। इस पे वो कह रहे हैं आपने गलत बिलिंग्स की हैं, आपने बोगस अदायगियाँ की हैं, आपने गलत ठेके दिए हैं, आपने फेक कोरोना सेंटर्स बनाए हैं, आपने जो है वो फेक मुआहदे किए हैं। इसके ऊपर जवाब देना होगा। शहबाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगा कि आप अभी तक आपका रोना नहीं मुका, अभी तक आपका रोना धोना जो है वो शहबाज शरीफ जो है वो आपको मुझे मतलब तकलीफ़ होती है कि तीसरी दफ़ा आपको लाया गया है और आपने खड़े होके आज जो है वो बुज़दार साहब ये, बुज़दार साहब वो, जिसने कोई काम किया होता है ना उसके लिए वावेला नहीं करना पड़ता, उसका काम बोलता है। शहबाज शरीफ का काम बोलता था। आपके बुज़दार साहब को नकली शहबाज शरीफ नहीं बनाया जा सकता। आप उसको बैठकर जो है टोट बटोट को शहबाज शरीफ नहीं बना सकते। शहबाज शरीफ ने 1000 रुपए की 1000 अरब की जो है वो पंजाब के टैक्स पेयर के पैसे को बचाया था। आपने सिर्फ कोरोना में 15 अरब खाया है। और जिन चीज़ों का रिकॉर्ड आप दे नहीं रहे, जिसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, वो रिकॉर्ड क्यों नहीं मिल रहा? रिकॉर्ड इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आपने उसके अंदर जो घपले किए हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, PAC 2 का सारा रिकॉर्ड निकलवा के देखिए। हम उस वक्त तक मेंबर थे PAC 2 के अंदर जहां पर शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत के तमाम ऑडिट पैराज सेटल भी हुए और वहां पर इस तरह की बेज़ाब्तियां और ये बेहूदगियां जो हैं वो नहीं हुई थी जो आपने तो जब डेंगू आया था शहबाज शरीफ साहब ने डेंगू के ऊपर काम भी करके दिखाया, ख़त्म भी किया और आज तक उस डेंगू के ऊपर 1 रुपए का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सका। और आपके दौरे हुकूमत में ये कोरोना आया और जो आप एक करप्ट और नालायक और नाहल तो है ही, आप बेहिस लोग भी हैं। और मैंने आपको पिछली दफ़ा राजा गिद्ध गलत नहीं कहा था। और राजा गिद्ध क्या होता है कि जो हमारे जो खैरात के पैसे हैं वो पहले खाता रहा और अब जो हमें कोरोना फंड मिला उसके अंदर से भी आपने अपने पेट भरे। और ये तमाम चीज़ें जो है इसका जवाब आपसे लिया जाएगा। अब किसी दिन हिम्मत इकट्ठी करें, किसी पढ़े लिखे आदमी से रब्ता करें और ये जो सवाल मैंने उठाए हैं, ये मुझे सवाल जो मैंने भी नहीं उठाए, जो ऑडिटर जनरल ने उठाए हैं, इन सवालों का जवाब पब्लिकली दें। मुझे बताएं कि आपने 15 अरब रुपए कोरोना फंड में क्यों खाए? आपने फेक खरीदारी कैसे की? आपने अद्वियात की फेक खरीदारी कैसे की? आपने फेक ट्रांसपोर्ट कंपनी हायर कैसे की? मुझे बताइए कि आप टाइगर फोर्स को मेरे कोरोना फंड के अंदर से 3 करोड़ रुपया क्यों दे रहे थे? और ये टाइगर फोर्स जो है ये हमारे खून पे पलने के लिए पैदा हुई है। ये टाइगर फोर्स जो है इसको क्या हमारा खून चूसने के लिए आपने जो है वो बनाया है? तो किसी दिन जो है अगर आपके अंदर थोड़ा सा ज़र्फ और आप जो हाजी और अमीन है ना बहुत घर बैठे हुए, ये इन सवालों का जवाब आपसे लेना है। अभी आपका कोई ऑडिट पैरा नहीं आया है, नैब आपकी तरफ देखती नहीं, एंटी करप्शन आपके कंट्रोल में है, FIA वैसे ही बगल बच्चा है इमरान खान का। और जो PACs होती हैं जिसकी अहमियत आज आपने बहुत बताई पंजाब की आवाम को, उस PACs के ऊपर ताला लग चुका है। PAC 1 कभी बनी ही नहीं जिसको हमदा शहबाज को, और हाँ ये ऑडिट पैराज जिस दौर में बने थे
और जिस दौर में ये ऑडिट पैराज बना के भेजे गए, उस दौर में महमूदुर रशीद साहब ऑपोजिशन लीडर थे। हमने अपना एहतसाब उसके हाथ में दिया था कि करें हमारा एहतसाब, और वो तमाम ऑडिट पैराज हमारी मौजूदगी में, मेरे पास वो तमाम रिपोर्ट्स मौजूद हैं तमाम पीएससी की, जिसके अंदर ऑरेंज लाइन, मेट्रो, आशियाना, ये 56 कंपनियों के हवाले से रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, जो मैंने लकीले अभी तक रखा हुआ है, कि जिसके अंदर ये ऑडिट पैराज के ऊपर बात हुई। वो थी ठेकेदार जो है उसको अदायगी पूरी नहीं हुई, या ठेकेदार को ज़्यादा बिलिंग हो गई है, इस किस्म के मामलात उठते थे। ये फ़ंड खाने की और खैरात खाने का तो आज तक पाकिस्तान में आपके अलावा ये कारनामा किसी ने सर अंजाम नहीं दिया। और जाहिर है जब आपको हुकूमत में आने से पहले फ़ौरन फंडिंग के ज़रिए ज़कात और खैरात खाने की आदत पड़ी हो, तो फिर जब आप आके बैठेंगे और जिन बेचारों के घरों पे लाइटें नहीं थीं, जो पहले बहुत मजलूम और मस्कीन शक्ल के थे, जब उनको अरबों रुपया नज़र आएगा तो वो जाहिर है वो अपना वो पूरा करेंगे। और जो उन्होंने फ्रंट मैन आगे रखे हुए हैं और जो कारनामे उनके हैं, उसमें मैं कई दफ़ा पहले बात कर चुकी हूँ। आज मुझे कोरोना फंड के हवाले से बात करनी है। बड़ा शौक़ है चौहान साहब को जो है वो रिपोर्ट्स पे बात करने का। आइए, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, मेरे साथ आके बैठिए और पाकिस्तान की और पंजाब की आवाम के सामने आपकी ये जो ऑडिट रिपोर्ट, इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम नहीं, इन ऑडिट रिपोर्ट्स का जवाब दीजिए मुझे आके, और मुझे बताइए कि मुर्दों को पेंशनर, जो मुर्दा पेंशनर्स हैं, उनको कैसे अदायगियाँ होती हैं। मुझे बताइए कि रमज़ान बाज़ारों के अंदर जो है वो आपने पैसे कैसे कमाए हैं, मवेशी मंडियाँ जो लगाई गई थी उस पर पैसे कैसे खाए हैं आपने। सो ये इल्ज़ाम का जवाब इल्ज़ाम नहीं होता, और ये इल्ज़ाम मैंने नहीं लगाया, ये इल्ज़ाम ऑडिटर जनरल ने लगाया है। ये ऑडिटर जनरल ने कोरोना के फंड खाने का इल्ज़ाम ऊपर नेशनल असम्बली में भी लगाया और पंजाब में भी लगाया है। और ये जो पाकिस्तान की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई थी, जिसके अंदर 900 बिलियन का जो है वो उन्होंने इरेगुलरिटीज़ की बात की थी, उसमें भी 45% आपका है, 45% हिस्सा उसमें पंजाब का है। सो ये जो आपने करतूत किए हैं, इसके ऊपर अगर आपके पास कोई जवाब है, और वाकई अगर आपने ये पैसे नहीं खाए, इसका जवाब दीजिए कि ये पैसे कहाँ गए। आज आपका उनका वाइट पेपर जो है वो आज जो है जारी किया गया है, उसमें इस तरह की एम्बेज़लमेंट जो है उस पर बात नहीं की। चलिए उस पर उन्होंने नहीं की तो मैंने कर दी। क्योंकि देखें, ये तो फिर आपका जो रिसर्च विंग है, तो फिर वो लाइलम है उनकी। मैं इस पर वो बात नहीं करना चाहती। मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है कि चौहान साहब, जिनको अपने नकम्मे, नलायक और करप्ट वज़ीर आज़म और नकम्मा नलायक टोट बटोट जो है उसको बहुत जो है वो पता नहीं वो क्या कौन सा वो बना के शेर शाह सूरी और पता नहीं क्या क्या बना के पेश करने की आदत है। तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं ये हक़ाइक़ जो हैं पाकिस्तान और पंजाब की उसमें। ये बताइएगा कि जवेद जी ने दावा किया है कि मियां नवाज शरीफ इस साल वापस आ रहे हैं, क्या उनका इलाज मुकम्मल हो गया और कौन से महीने में वापस आएंगे? जब चांद चढ़ता है तो सारी दुनिया देखती है, तो जब ये चांद चढ़ेगा सारी दुनिया देखेगी। उसमें साहब ये बताइए कि अभी 1-1.5 घंटा पहले मुस्लिम नवाज की फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो 1 घंटे बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रही हैं, दोनों तर्जुमान है, तो इसका क्या मतलब है कि आप अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करेंगे? ये शीन और नून के जो तर्जुमान है उनकी भी लड़ाई होगी? नहीं भाई, ऐसे नहीं है। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि उन्होंने अपना उनका कोई ग्रुप है जो रिसर्च ग्रुप बनाया गया है, मशहूद साहब ने बनाया है, उसके ऊपर वो अपने रिसर्च ग्रुप के हवाले से उन्होंने की। मेरे पास पंजाब की ज़िम्मेदारी है, और जब चौहान साहब गुफ्तगू फरमाते हैं आंखें बंद करके, वो कानों पे नाकों में से धुएं निकालते हुए, तो फिर मुझे उसका जवाब देना मेरी पार्टी की ज़िम्मेदारी है। सो मुझे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी होती है। जी, चौहान साहब ने कहा था कि आपकी हुकूमत में 10 सालों में 17,500 रुपए के ऑडिट पैरा सामने है, ठीक है, आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया। जी, मैंने दिया। आप मेरे ख्याल है मैं दोबारा जवाब दे देती हूँ अगर आप सुन नहीं पाए। मैंने ये जवाब दिया कि ये तमाम हमारे दौर के जो ऑडिट पैराज हैं ये PSC 2 के अंदर सेटल हो गए हैं, और ये ऑडिट पैरा बनना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर ऑडिट पैराज बनते हैं। लेकिन मैंने जो ये हक़ाइक़ आपके सामने लाए हैं ना, ये ऑडिट पैराज नहीं हैं, ये इल्ज़ामात हैं। ये कोरोना फंड खाने के इल्ज़ामात हैं, ये करप्शन के इल्ज़ामात हैं, ये ओवर बिलिंग के इल्ज़ामात हैं। और शहबाज शरीफ पर तो ये बहुत देरों से इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज तक साबित क्या किया है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ? 56 कंपनियों का उन्होंने कहा, मैंने सुना, चौहान साहब को गलती से मैंने सुना,
उन्होंने कहा मैं अभी 56 कंपनियों की बात करता हूँ। वो 56 कंपनियों के बारे में लाहौर हाई कोर्ट में बैठ के कह के आया यही पंजाब हुकूमत कि उसमें कोई बेज़ाब्तगी नहीं है। तो फिर इस पर आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि चौहान साहब पे जो एक प्रेशर है इस दफ़ा परफॉर्म करने का, और वो उस प्रेशर को उल्टा ही ले गए हैं। और आज उन्होंने जितनी बोंगियाँ मारी हैं और जितने ओन गोल किए हैं, उसके बाद मैं इस बात को सोचने में मजबूर हो गई हूँ कि वाकई शायद चौहान साहब जो है वो बुज़दार साहब की तरह उतने ही नालायक और नकम्मे हैं जो उनको समझ में नहीं आता उनको क्या बोलना है और कैसे बोलना है। ये बताइएगा कि कल राजा परवेज़ अशरफ लाहौर पहुंचे, उन्होंने कहा कि जब हम दोबारा जो अगला इलेक्शन होगा उसमें पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी और जो लियाले हैं उनको भी वापस लेके आएंगे, तो क्या आप भी वापस जाना चाह रही है? और इसके साथ ये भी बता दें कि जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो मुस्लिम लीग नून की थी या उसमें किसी रैली? भाई पहले तो मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है आपके उसके ऊपर। आपने ये बात इतना स्वीपिंग स्टेटमेंट कैसे दे दिया कि मैं वापस जा रही हूँ या जाना चाहती हूँ। बग़ैर किसी तहकीक के इस तरह की गुफ्तगू करना दूसरे की इंसल्ट करने के मुतरादिफ होता है। और मेरी पार्टी मुस्लिम लीग नून है जो मरते दम तक रहेगी, और उसके बाद मेरे पास एक काला कोट है। अगर मुझे लगा कि कभी मैं सियासत नहीं कर सकती तो मैं अपना काला कोट पहनूंगी, और सियासत तो खैर बात कह के सियासत कोई मेरे लिए कोई रिटायरमेंट की एज तक मेरा वहाँ रहना ज़रूरी नहीं है। सो जब तक मुझे लगता है मैं काम कर सकती हूँ मैं करूँगी। हर बंदा पार्टी के अंदर मुख्तलिफ उस पर काम कर रहा होता है। जो मेरा काम है मैं कर रही हूँ, जो बाकी के काम है वो उनको करने चाहिए। क्या इल्ज़ाम लगाया मैंने? क्या इल्ज़ाम लगाया भाई मैंने? अच्छा जी मेरे प्यारे भाई, मैंने नहीं लगाया ये इल्ज़ाम। ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट से मैं निकाल के लाई हूँ। अगर ये मैंने घर बैठ के मेरी खाला जी ने रिपोर्ट बनाई होती तो फिर आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा लेते। ये रिपोर्ट ऑडिटर जनरल ने बनाई है, जो ना मैं खालू लगते हैं ना मेरे चचा के भाई बेटे हैं। सो ये उनकी रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट पर जवाब मुझे नहीं देना, इस रिपोर्ट पर जवाब पंजाब हुकूमत को देना है। उनको मेरा सवाल उठाने से पहले इनका जवाब देना चाहिए था। लेकिन उनके पास जब उनसे देखिए उन्होंने क्यों किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि मेरा नाम लेके कहा, और वो अपनी तरबियत के मुताबिक उन्होंने वो ज़बान भी इस्तेमाल की जो वो उनका वतीरा है। चंद दिनों के लिए सोबर बिहेव कर रहे थे वो। पर वो उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि मेरे इल्ज़ामात के बाद जो मैंने बाकी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर मैंने बाकी पूरे महकमे जो हैं उनके बारे में बात की थी, सिर्फ कोरोना के ऊपर मैं चाह रही थी कि अलहदा से बात हो, और उसका जवाब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के ऑडिट पैराज ला के दिखा दिए जो सेटल हो चुके हैं 80-90% के करीब। अब जो उसका जवाब ये आपको उनसे पूछना चाहिए अगली दफ़ा जब वो बैठेंगे ना, तो ये कहेगा कि शहबाज शरीफ नामा पढ़ने की बजाय ये बताइए कि आपने कोरोना के 15 अरब रुपए क्यों खाए हैं। ये सवाल उनसे बनता है, मुझसे नहीं। अच्छा अज़मा ये बताइएगा कि हुकूमत तो नाकामी है, नालायक है, नहीं काम कर रही, लगता है ऐसा कि अपोजिशन उससे ज़्यादा नाकामी है जिसको शायद अपोजिशन करनी नहीं आती है, इसकी आदि नहीं है, ना पंजाब असम्बली में आप वो रोल प्ले कर सके इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होने के मुताबिक। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपको इतनी अच्छी ऑफर करा चुके हैं कि आए उस्मान बुज़दार की हुकूमत को गिराते हैं, तो संजीदा क्यों नहीं हो रहा? देखिए, एक तो मुझे ये इख्तलाफ है आपका कि पंजाब हुकूमत काम नहीं कर रही। पंजाब हुकूमत बहुत काम कर रही है, वो अरब रुपये खा रही है, छोटा काम नहीं होता, ये बहुत बड़ा काम होता है। और कोरोना फंड खा लेना भी, ज़कात खैरात खा लेना बहुत बड़ा काम होता है। और जहाँ तक हमारी बात है, देखिए बिलावल साहब की बात पे तो सिर्फ एक जुमला मेरे अचानक से दिमाग में है कि मर ही ना जाते जो एतबार होता। बिलावल साहब को जब वो जो है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ कर सकते थे तब वो भाग गए, और अब जो है वो हमें दर्स ना दें। हमें बिलावल साहब से दर्स की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पीडीएम खुद छोड़ी है और पीडीएम जो है वो अपना लाहेअमल दे चुकी है। हम सिर्फ ये है कि बग़ैर किसी एम्पायर की उंगली के हम अवाम के सर के ऊपर जो है वो अवाम के पास जा रहे हैं, उनसे रब्ता कर रहे हैं। हमारा मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं और शहबाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून की जो तंजीम है, तंजीम साजी के हवाले से भी और पार्टी के मामलात के हवाले से भी जो है वो बहुत जल्द मैं आपसे शेयर करूंगी। एक प्रोग्राम तरतीब दे दिया जा चुका है जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी जो है वो हमारे साथ शामिल होंगे। हर डिवीज़न लेवल पर जो है वो आवाम से, कारकुनों से, तंजीमों से रब्ते जो हैं वो हम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला एक भरपूर मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक एक्टिविटी आपको नज़र आएगी। लेकिन हमारी और उनकी एक्टिविटी में फ़र्क यह है कि हमारा लंदन प्लान नहीं है और हमारे पास कोई एम्पायर की उंगली नहीं है। हम अल्लाह ताला की ज़ात और नीचे अवाम की ताकत से इंशाअल्लाह इस अवाम को इसको फेस करेंगे। इतना कुछ फेस करने के बाद उफ़ ना करना, हमने क्या नहीं फ़ेस किया। हमारे तमाम लीडरान ने नैब फेस नहीं की, एंटी करप्शन फेस नहीं की, FIA फेस नहीं की, सब कुछ फेस किया। और फेस करके भी हमने कभी अदालतों के जो है वो पुलिस स्टेशन पे हमले नहीं किए इमरान खान की तरह।
हमने कभी पार्लियामेंट के ऊपर लानते भेजकर वहाँ पर जो है वो चढ़ाई नहीं की, हमने PTV की नशरियात बंद नहीं कराई, और हमने कानून और आइन के अंदर, तरीक़ाकार के अंदर रहते हुए अपोजिशन का रोल प्ले किया। अगर आपको लगता है सिविल नाफरमानी अपोजिशन का काम है, अगर जब जो है 11 रुपये यूनिट बिजली का बिल था तब इमरान खान जलाते थे तो बहुत कौम की खिदमत करते थे, और आज जब 25 रुपये 23 रुपये जो है वो यूनिट है तो पाकिस्तान की बहुत खिदमत कर रहे हैं इमरान खान साहब, तो वो आपके सामने है। नवाज शरीफ अगले साल तक वापस आ जाएंगे? नवाज शरीफ साहब का अपना मुल्क है और वो जिस भी वक्त वापस आ सकते हैं, जैसे ही डॉक्टर्स उनको इजाज़त देंगे। वो एक लम्हा भी लंदन नहीं रहना चाहते, ये मेरी बात लिख लीजिए। डॉक्टर्स की कुछ तो सिफारिशात और कुछ पार्टी की तरफ से हमारा ये बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है इमरान खान के होते हुए इस मुल्क के अंदर। इमरान खान हर हाल हर हद तक जाना चाहता है नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़। वो आज तक नवाज शरीफ, उनके मुताबिक नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आज भी पूरे मुल्क की सियासत नवाज शरीफ के नाम के इर्द गिर्द घूमती है। इमरान खान की तकरीर नवाज शरीफ से शुरू होती है और नवाज शरीफ पे, शहबाज शरीफ पे ख़त्म हो जाती है। सो इसलिए नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको इमरान खान की, हम उनके बुग़्ज़ और हसद की भेंट नहीं चढ़ने देना चाहते। लीडर रोज़ रोज़ नहीं बनते, लीडर जो है वो सदियों में पैदा होते हैं, और हम इमरान खान के हाथों उनको ज़ाया नहीं कराना चाहते। क्या? तो मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? मैंने कोई डेट नहीं दी और मैंने कोई बात नहीं की। मैंने ये कहा कि बहुत जल्द मुल्क में वापस आएंगे, और जैसे ही डॉक्टर्स उनको जो है वो इजाज़त देंगे वो मुल्क के अंदर वापस होंगे, और इसके अंदर कोई भी दो बयान नहीं है। बहुत शुक्रिया। डरते तो अल्लाह के अलावा वो किसी से नहीं है। जब उनके ऊपर यहाँ गन पॉइंट पर रखा गया था ना इस्तीफा दिलाने के लिए, वो तब भी नहीं डरे थे। और हम डरते हैं, पार्टी डरती है, क्योंकि हम नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।